अगर ये नहीं समझे तो इस साल की मेष संक्रांति और बैसाखी आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख रह जाएगी। हर सुमन का सुरभि से ये अनलिखा अनुबंध है, अनिल को सौंपे बिना झरूं तो सौगंध है। हम सब किसी न किसी शीतकाल पुराने बोझ को लेकर जीते हैं। वो पुराना डर हो, चिंताएं, उसको लेकर लेकर जीते हैं। हम जी तो रहे हैं, पर क्या हम होश में जी रहे हैं? आज का दिन इसी संकटकालीन स्थिति को संकल्प शक्ति में बदलने का दिन है, क्योंकि प्रकृति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है आज के दिन। आज मेष संक्रांति है। साइंस कहता है कि ये सूर्य का उच्चतम स्थान है। शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। जब सूर्य मेष में आता है तो वो आपके दिमाग की मास्टर क्लॉक, जैविक घड़ी SCN को रीसेट कर देता है और आपके अंदर की अग्नि को जगा देता है। वो अग्नि इसलिए है ताकि आप अपने जीवन के पुराने बोझ को, डर को, चिंताओं को, सबको जला सके। पर ध्यान रहे, बिना संतुलन के ये अग्नि सिर्फ क्रोध और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। इस प्रचंड तेज को संभालने के लिए थोड़ी शीतलता चाहिए। कथा कहती है, आज ही के दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती उसे सह नहीं पाती, इसलिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोका। ये जटाएं असल में हमारे होश का प्रतीक हैं। जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को बुलाया था, वैसे ही आपको अपने अंदर के इस पुराने बोझ को, दुख को, पीड़ा को तोड़ने के लिए, तारने के लिए ज्ञान की गंगा की आवश्यकता है। अग्नि मेष और जल गंगा का ये मिलन ही असली शुद्धिकरण है। जब आप होश की गंगा में उतरते हैं तो पुरानी मानसिक अव्यवस्थितता टूटने लगती है और दिमाग का नया संचार शुरू हो जाता है, यानी नया साल शुरू हो जाता है। यही बैसाखी है, जब हम अपने पुराने बोझ को, पुरानी फसल को काट कर हौसले की नई सुनहरी फसल उगाते हैं। वही बैसाखी है। ये सिर्फ गेहूं की कटाई नहीं, आपके व्यक्तित्व का पुनर्जन्म है। जो कल, जो दुख, जो चिंताएं आपको तोड़ने आई थी, वो अब आपको परिपूर्ण कर गई है। मेष की गर्मी में तपो और गंगा की धार से बहो, शक्ति से धर्म तक और अब पूर्णता तक।